गाइस वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के बारे में। जैसा आपने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ पलटा। जैसे आपको पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बीएड को बाहर निकाल दिया गया है प्राइमरी से, जिससे सारे स्टूडेंट्स जो बीएड के छात्र हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो 5-6 साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। आपने देखा है काफ़ी स्टेट में, तो जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, इन सब में तो सुपर टेट के एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स को ये है कि अब हम क्या करें, अगर हमारे से बीएड को सुपर टेट से निकाल दिया जाएगा तो हमने ये बीएड किया ही क्यों, हम फिर बीटीसी करते। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, जब आपको गजट में से बाहर ही निकालना था और एनसीटी को आवाज़ नहीं उठानी थी, तो फिर एनसीटी ने शामिल ही क्यों किया। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं हाँ चिल्ला रहे हो, लेकिन जो बात है वही सही है। हाँ, बीटीसी के साथ भी वो होता है कि बीटीसी केवल प्राइमरी में ही शामिल है और किसी में नहीं, लेकिन बीएड को और जिसमें शामिल है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आती है और धांधलीबाजी से बस धांधलीबाजी वाले लोग ही ले जाते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पर आदेश बदला है, कैसे उम्मीद बढ़ी है छात्रों की, कैसे कहाँ पर शामिल हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देवेश शर्मा जी बीएड की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, तो वहाँ पर कल उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। कल असम की कैबिनेट मीटिंग में बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल किया गया। तो हाँ जी, जो आपकी कल असम में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो वहाँ पर सुपर टेट आने वाला है, उसमें आपके बीएड को शामिल कर दिया गया है। अब ये चीज़ हो सकता है इस राज्य ने ये पहल उठाई है, तो हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस हैं तो यूपी भी अपनी पहल उठाए, क्योंकि यूपी पहले भी बीएड छात्रोरह के साथ था, जो हमारी योगी सरकार है, कि उन्हें प्राइमरी में शामिल करें। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ये रहा, क्लास 1 to 5th शैल बी मेड, यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने सारी डीएलएड भी और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी आपका यहाँ पर दिया गया है। तो बीएड और डीएड दोनों को इन्होंने शामिल किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला उठाता है। अगर असम ने ये पहल उठाई है, तो हो सकता है जो राज्य बीएड को शामिल करने के पक्ष में हैं, सभी राज्य इस पहल को उठाए और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे दे कि जो राज्य चाहती है वो शामिल कर ले और जो राज्य नहीं चाहती उसे वो ना शामिल करे। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अब क्या सुपर टेट की वैकेंसी में जो असम में निकली है उसमें बीएड वाले छात्र दाखिल हो पाते हैं या नहीं, या फिर से ये वाली भर्ती भी कोर्ट के अधीन चली जाएगी, छात्र वहाँ के भी कोर्ट में ले चलेंगे। मैं यही कहूँगी, बस छात्र एक दो ग्रुप बना दिए, एक बीएड एक बीटीसी, और ये दूसरे से भिड़ते रहते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी नहीं निकाल पाती है कि हाँ ये भिड़ रहे हैं। एक पक्ष पहले वो कोर्ट में चला जाता है, फिर दूसरे पक्ष की ना सुने तो दूसरा। तो इसी वजह से आप भी देख सकते हैं यूपी में 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। मैं यही कहूँगी कि वैकेंसी एक बार आने दें, हो सकता है अगर बीएड को शामिल भी कर देते हैं, तो अगर नहीं भी करते हैं तो आप केवल अपने नंबर के ऊपर ही वैकेंसीज में हिस्सा लें, जिनकी रैंक आ जाए, जो अपने आप को काबिल प्रूफ कर दे कि हाँ हम इसके काबिल हैं, जिनके अच्छे नंबर आ जाएं उनको ही लिया जाए। तो जो होगा, यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है कि हाँ बीएड छात्रों का आगे कुछ हो सकता है, फैसला पलट सकता है। लेकिन जो भी होगा देखने वाली बात होगी। इस चैनल पर बने रहिएगा, जैसी कोई अपडेट होती है हम देते रहेंगे। और यहाँ पर आपको सारी आपकी, हम करंट की मैंने चलाई नहीं अभी कोई, लेकिन अगर आप चाहते हैं करंट की और मैथ्स की रेगुलर क्लासेस चलाएं, जिनका वीक है, तो करंट में आपकी चलो पैट एग्जाम आ रहा है उसके लिए चलाती हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।